हर आर्टिस्ट की तरह मेरा भी ये दिल करता था कि मेरा भी एक क्यूट सा एस्थेटिक सा टेबल सेटअप हो या मेरी एक वर्क स्पेस हो जहाँ मैं बैठ के मैं काम कर सकूँ और जहाँ पे काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हो बल्कि मेरा दिल करे वहाँ पे बैठूँ और अपना कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह या काम शाम करती रहूँ। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी वीडियो और आपको टिप्स वगैरह नहीं मिले? तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और हो सकता है कि आपके किसी काम आ जाए। लेकिन एक चीज़ में तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इन क्यूट नोटबुक्स को मैं कैसे गंदा करूँ? कौन ही करना चाहेगा भाई। यहाँ पे मैंने कुछ नेल्स वगैरह भी ऑर्डर किए हुए थे, ग्लासेस एंड अ क्रैब एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग करते हुए आप मुझे देख ही सकते हो। ये शीट मंगवाने का रीज़न तो मैं आपको आगे चल के शेयर करती हूँ। ओके, सो हियर इज़ द टिप नंबर 1। अगर आप लाइट ये वाली परचेज करने वाले हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि किसी ऐसी जगह से परचेज करना जो गारंटी देता हो कि 1-2 साल चल जाएगी, अदरवाइज मत करना, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी थी सिर्फ 1 घंटे के इस्तेमाल के बाद ही। इसके साथ साथ मैंने कुछ माउंट भी ऑर्डर किए थे क्योंकि मेरे पुराने वाले ख़राब हो चुके थे और मुझे कंटेंट क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो मैंने ये कुछ माउंट्स भी ऑर्डर कर लिए। एंड अगर आप में से कोई बिगनर है या कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है या फिर आप कंटेंट नहीं भी क्रिएट करते हो बट आप रील्स शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे अपने काम की, तो आई विल सजेस्ट कि ये वाला जो टेबल सीजर आर्म होल्डर है, मोबाइल होल्डर बेसिकली, तो आप ये परचेज़ कर लो। एक तो ये आपके टेबल से क्लिप कर लेगा, ऊपर से आप इसको 360 डिग्री पे मूव भी कर सकते हो। और बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हो ना, तो वो बस यही आप परचेज़ कर लो। आई थिंक 600-700 INR का एंड 1500 to 2000 PKR में आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये पोरोडो का छोटू सा कॉम्पैक्ट सा मोबाइल होल्डर है और ये भी आप या तो टेबल के साथ क्लिप कर सकते हो या ट्रैवल फ्रेंडली है तो आप इसको आउटडोर ले जाके कुछ ऐसी जगह फाइंड आउट करो जो टेबल जैसी सरफेस हो जिसकी, या फिर उतनी ही थिकनेस हो, मीन 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम में भी। और इस पे आप इसको क्लिप करके अपने मोबाइल को होल्ड कर सकते हो और इजीली वीडियोस बना सकते हो। एंड 360 डिग्री पे मूव करता है ये भी, बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, ट्रैवल फ्रेंडली ऑब्वियसली, तो ये आपके पर्स वगैरह में भी आप कैरी कर सकते हो। बट एज अ बिगनर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप बड़े बड़े से ट्राइपॉड ले जाने की बजाय इसको होल्ड करके ले जाओ कहीं पे भी और इजीली अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करो। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना माइक, जिससे मैं अपनी ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ। और पहले ये वाली वॉइस ओवर जो है वो मैं इससे नहीं करती थी, अपने मोबाइल से ही करती थी। बट ये वाली जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये मैंने इसी माइक से रिकॉर्ड की है। दिस इज़ बोया बाय M2। अगेन, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो, वॉइस ओवर्स वगैरह नहीं करते हो, तो कोई यूज़ नहीं है आपका, मत परचेज़ करना, ठीक है। और ये भी आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसके साथ एक छोटू सा पाउच भी मिलता है और ये माइक आप क्लिप कर सकते हो अपने कॉलर पे या ड्रेस पे। और ये अच्छी क्वालिटी है इसकी, लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, बट इट्स वे मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इसके अलावा मैंने यहाँ पे परचेज़ किया था ये कीबोर्ड। और ये कोई हाई-फाई कीबोर्ड नहीं है, कोई मैजिक कीबोर्ड ये वो इस तरह का नहीं है। ये नॉर्मल सा कीबोर्ड है जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। और ये कीबोर्ड और माउस दोनों का सेट मिला था मुझे एंड मैंने ये टेमू से ऑर्डर किया था। ये रहा एक अदद मेरे आईपैड का कवर जिसको मैंने मंगवाया था ताकि ये मल्टी फंक्शनल हो। मैं इसको ऐसे अलग करके भी यूज़ कर सकती हूँ और विद द कवर, यानी कि जो एक पूरा केस होता है उसके साथ भी इसको कैरी कर सकती हूँ। ये मैग्नेटिक सा है और इसको आप इस तरह से क्लोज कर सकते हो और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। और मुझे अपने आईपैड को सिक्योर भी करना था और साथ साथ अपनी पेंसिल को भी रखना था, तो मेरे लिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन था। एंड अभी तक मैंने जितने भी आईपैड कवर्स यूज़ किए हैं ना, तो उनमें आई थिंक ये वाली बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। और ये रहा वो माउस जो इस कीबोर्ड के साथ आया था। फिर मैंने मंगवाया था ये एक अदद स्मार्ट LED टेबल लैम्प। और बिलीव मी, इतना क्यूट लुक देता है ये और इतना मल्टी फंक्शनल है। इसको आप एज अ स्पीकर यूज़ कर सकते हो, इस पर आप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो। टाइम तो ये बताता ही है, उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक आप इसकी लाइट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो।
और ये पैकबोर्ड देख के तो मैं इतनी खुश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। आई नो मैंने ऑर्डर खुद ही किया था, बट मैं एक्सपेक्टिंग कर रही थी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने ये IKEA से नहीं ऑर्डर किया था, मैंने ये टेमू से ऑर्डर किया था एंड इट्स मटेरियल इज़ टू गुड। और सॉरी फॉर सेइंग टेमू अगेन एंड अगेन, बट या यहीं पे मुझे बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, वहाँ दराज पे हो सकता है कि और भी सस्ती चीज़ें हो, बट इन ओमान चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। सो या आई प्रेफर टेमू। 15 दिन वेट करना पड़ता है, बट दैट्स ओके। कुछ चीज़ें अगर आपको सस्ती मिल रही हैं तो व्हाई नॉट। ओके जी, सो अब इसको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा रहता है, और इसके ऊपर अगर सेटिंग वगैरह की जाए तो किस हिसाब से की जाए। तो उसके थोड़े से मैं आपको शॉर्ट्स भी यहाँ दिखा देती हूँ, बट मैं एक्चुअल में टेबल टॉप को चेंज करने वाली हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मुझे एक्चुअल में अपना टेबल टॉप चाहिए था वाइट कलर में, बल्कि पूरा टेबल ही वाइट कलर में चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस और समझ लो कि ज़्यादा जल्दी में मैंने टेबल अलग तरीके का परचेज़ कर लिया, बट दैट्स ओके। जब टाइम आएगा इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। बट एज़ फॉर नाउ मेरा टेबल कुछ इस तरह से लग रहा था विदाउट चेंजिंग द टेबल टॉप। और ये एक छोटू सा मिनी बैंक है मेरे बच्चों का जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था, क्योंकि ये मेरे डेस्क की वाइब को मैच कर रहा था। और ये मैंने मंगवाई थी फेरी लाइट्स। मुझे लगा था कि शायद थोड़ी बड़ी आएंगी, बट मैंने साइज़ चेक नहीं किया था। दिस वाज इन 1 मीटर लेंथ, बट चलो कोई नहीं। अभी तक तो वैसे मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ, बट इट लुक्स टू प्रिटी। बहुत फासले पे छोटी छोटी सी लाइट्स हैं, बट आई थिंक अगर इसको अंधेरे में देखा जाए तो ये ज़्यादा क्यूट लगेंगी। तो ये रहा मेरा टेबल। इसका कलर एक्चुअल में कुछ इस तरह से था और इसकी मैंने टेबल टॉप का कलर चेंज कर दिया था बाय यूजिंग अ वॉलपेपर, बट अब मैं इसको चेंज करूँगी इन द वाइट कलर। और अभी तक जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो इस रिंग लाइट पे मैंने अपना मोबाइल सेट किया हुआ था और यहीं से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैंने पैकबोर्ड भी इसीलिए ही ज़्यादा मंगवाया था, क्योंकि मैं उसको एज अ साइड वॉल यूज़ करने वाली थी, एज अ रिफ्लेक्टर और ऑर्गेनाइजिंग के लिए तो वो यूज़ होगी ही। वेल, अभी तक तो मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत मज़े का लग रहा है, यहाँ की लुक मुझे अच्छी लग रही है। और जब मैं इसकी टेबल टॉप चेंज करूँगी ना तो ये और भी अच्छा लगेगा। बट मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो इस कॉर्नर की नहीं आ रही है कि मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँ। और जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपको फजूल की चीज़ें नहीं खरीदनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह में यूज़ करती थी। और ये रहे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो मैंने क्लिक किए थे आफ्टर चेंजिंग द टेबल टॉप। और कितनी मज़े की लुक आ रही है ना यार। अभी लाइटिंग यहाँ पे सही से एडजस्ट नहीं है, इसलिए आपको सही से समझ नहीं आ रही, बट या इसकी वाइब्स ही अलग है भाई। और जब विंडो से लाइट आती है तो फिर तो ये और भी निखर जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, और फिर मैं उन चीज़ों को ऑर्डर कर लूँगी। और हाँ, ऐसी मज़े की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप शेयरिंग योर सजेशंस, और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।